सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज देवगढ़ आने का मौका मिला। भाग जागे आप जैसे प्रेमियों के दर्शन हुए और सत्संग मिला। सत्संग है वो चलता फिरता तीर्थ है। किसी को गंगा नहान 68 तीर्थ करने पड़ेंगे तो वहां हमको चल के जाना पड़ता है, और सत्संग खुद घर पे चल के आ जाता है। आज ये तीर्थ हमारे घर आया तो नहाने का मौका तो किसी को, जिसको मौका मिला वो चूक गए तो चूक गए। कि वो गंगा कितनी साफ है, गंदी है, मैली है, वो तो बाहर वाली गंगा है, लेकिन गटकी गंगा में नहाना था तो वो तो चूक जाता था। कोई बात नहीं, जिसका भाग वैसा काम। सतगुरु सत्संग नाम क्या है? सत्संग, सच्ची जो संगति है, झूठी नहीं, वो है सत्संग। ना तो गाने बजाने को सत्संग कह दिया और ना नाचने कूदने को कह दिया है। ये तो टॉपर ने स्कूल को अंजाज भी ने बड़ी सी चॉकलेट दे दिया, वो लालच है। तो आप लोग एक जीव भूलो भटके हुए इस संगीत के माध्यम से जुड़े, बैठ जा आजा। तो पहली सत्संग तो टॉफी से ही चालू है, तो बाहर की सत्संग करना तो जरूरी है। तो बाहर की सत्संग अपन करनी चाहिए। अब कितने लोग सत्संग में आए, कितने बैठे, बस अपन कोई लेना देना, ख्याल अपना अपना। जिसके के साथ शादी होगी तो आदमी औरत को जो जोड़ो बन गया, बस सत्संग में जान लग रही है, वो दारू पी के घरे पड़े है तो वो बिंगो भुगता को आपको जगह बना लेगी। तो कई परिवार ऐसे हैं जगह पूरे घर ही दारू में बर्बाद है, लेकिन और तो इसी है कि एक ही सत्संग में जान लग रही, एक ही सत्संग में जान लग रही। वह कौन परवाह करेगा, मन गाड़ी में कोई रोक देगा, इकट्ठी सत्संग नाम सुने वो चली जाए। अब राजपूत परिवार क्षत्रिय वंश के अंदर मीरा को पैदा होना, मीरा कर के कमी भाई, राज घरानो पूरो, नौकर चाकर पूरा, दासी राज घरानो, और खुद बहुत पढ़ी लिखी, पूरी आपकी सेना की जनरल रही बा, मतलब घोड़ा चलाना, हथियार चलाना सब बनता भी। तो बिंग इसी के मुसीबत आई के बा कह के मनो तो पसंद ही को नहीं सारा है, मकान में कौन थारा गढ़ किला मन को नहीं पसंद, बिंग समझ में खेल समझ माने को है, वो खेल समझ माने को है। अब मीरा से अपन बहुत सारी चीज सीखने मिलेंगी। मीरा वो जो सिस्टम है, मीरा कृष्ण की दीवानी, और आज भी अपनो शास्त्र जितना है, कॉलेज में पढ़ाए जाए, कठे भी पढ़ाए जाए, बाबू कृष्ण को दीवानी बताइए भाई। मेरे तो एक गिरधर गोपाल और दूसरों ने कोई, क्योंकि बचपन में बा छोटी सी 8-9 साल की जल्दी भाई छोटी सी मूर्ति रखती कृष्ण जी की, अब आप ऊपर अगरबत्ती दीपक करती, तो भी न टॉफी को काम करियो। तो फिर कृष्ण जी पैदा सामने साक्षात प्रकट भी हो गया, तो कृष्ण जी से भी प्रेम दीवानी क्या मीरा ना पा, तो प्रेम दीवानी मीरा ही, तो फिर रविदास की जरूरत क्यों पड़ी? वो बहुत बड़ा प्रश्न है। जब भी ने कृष्ण जी सामने प्रकट हो गया, भाई से कृष्ण जी से रात दिन बात होने लग रही है, तो फिर रविदास एक छोटा सा ज्योति कांठना चमार की जरूरत क्यों पड़ी? कितनी अच्छी चीज सीखने की मिलेगी मीरा से, मीरा से चीज सीखने की मिलेगी। बाप आपा मंदिर आम जा रहे हैं, मूर्ति का आगे जा रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं, मेडी जा रहे हैं, सालासर जा रहे हैं, कटे भी बात है मीरा को कृष्ण, और संतान कन जा रहे हैं वो रविदास है। मेरा दो चीज साफ साफ खोल दी। कृष्ण जी से मांग करी कि मेरा उद्धार कर दे, मैं दुनिया में आई हूं, मैंने ना आना पड़े ना जाना पड़े, मेरा मोक्ष हो जाना चाहिए। कृष्ण जी बोला भाई देख
मैं तो देवता जोन में हूं, और बस 84 लाख जोन में मां। तो कृष्ण जी बोले मैं तो खुद जोन में हूं, मैं तो खुद भुगतान कर रहा हूं देव जोड़ेंगे, तो बस चीज मेरे को नहीं। तो बोले शब्द बेटी रविदास जी कर, रविदास जी की बात आप सारा ही जाना। कहने बच्चे जूती काटता चाहे बकी करता, हर संत महात्मा जितना भी है बाकी हक लाल का खाना चाहिए, कमा के खाओ मुफ्त में नहीं। आज कलू आप 10 किलो मिठाई बांध दे गोरबा ले जाए खाली तो अपना पचन वाली बात करो, कमा के खानो है। तो कमा के खानो है तो रविदास जी आपको जूती काट के खाता, वे दूसरी रोटी क्यों का। मीरा का गुरु बन गया तो मीरा ने लोग तानो मारता, वो जूती गांठन वाला भिखारी वो तेरा गुरु है, तो झोपड़ी बाजी फिरे। बा हीरा की लाल गंठड़ी बांध के दे दी रविदास जी के जी ताना मारे हाथ दे दी थे जो मकान बनाओ, अच्छा कपड़ा पहनो, सारा काम करो। बा कई साल के बाद फिर भी कर जाए जानता है बाप पाछी देते रविदास जी, ले भी तेरी पकड़। बोलो मैं तो जान खर्चने के लिए दी, बोले ये इसी चीज को खर्च नहीं मानता है, जूती गांठ के मिलेगी वही खर्च नहीं है। तो अपन कटो मुफ्त को सामान मिल रहा है तो वो कोई काम की बात नहीं। जयमल सिंह जी राधा स्वामी व्यास डेरे का स्थापना करी, वहां पूरी 9 साल से 14 साल में गुरु मिला, 5 साल लगे वहां। जब स्वामी जी महाराज का मिल गया और ज्योत प्रकट होगी, ध्यान साधना बंग लाग गई, नामदान भी हो गयो, तो स्वामी जी महाराज ने मैं बोला कि जी मैं तो डेरे में रहूंगा ठीक आगरा में। बोला नहीं भाई डेरे में नहीं रहना। तो बोला इन तो समन की कमाई करेंगे, इन लोगों की सेवा ले दिखा लेंगे, तो कोई मतलब की बात नहीं। जद को जद फौज में भर्ती होना पड़ेगा, 14 साल को टापर तो 15 साल का तो है ही, फिर फौज में भर्ती हो गया जाके। इन फौज की नौकरी पूरी जिंदगी नौकरी करी है, ना कभी मांस खाओ, कभी कहीं फौज में हो तो मांस दारू पीनी पड़ाए। जयमल सिंह जी तो कभी कौन कौन। एक अफसर ने लोगों शिकायत कर दी, अंग्रेज होता भी टाइम अफसर भी टाइम फौज होती वो अंग्रेजा की होती, आप तो सिपाही बह अफसर कहीं शिकायत कर दी कि एक जयमल नाम को पंजाब को है सिपाही मन सकली फौज की दारू छुटा दी, मांस खाना छूट दी। बोले फौज के लड़ेगी क्या, तो जान ही कौन रही। वो आयो बग्गी, बग्गी आजकल अपने रुकावट भी लाने लग गया, घोड़ा की बग्गी हुआ, बग्गी चढ़ गया एकदम से तेज। जयमल सिंह ने कितनी माँ बहन की क्यों कितनी गाल काटी, कहते सारी सेना ने मेरी फौज ने बिगाड़ दी, वह बिगाड़ दी, अब तो तेन गाल काट के जाऊं, शाम को तेरी ठुकाई करूंगा, मैं अंटर लेके तेन मारूंगा। वो पाछो जाओ, पाछो जाती टाइम वो बग्गी है ना कि सड़क के साले जानता जानता एक टोपी में एक पहियों बग्गी उल्ट गई, अभी अफसर का अंग्रेज के पग टूट गया। पग टूट गया जो पुराने जमाने में चाहे अंग्रेज को इलाज हो चाहे किसी हो, वह अपना बाल बांध के और बांस लटका के एक बाटो बांध देता, वो काम हो भी वो दर्द कम हो जाए, सीध हो रहा है उगले टंगे रहते। अभी वो दर्द को बढ़लावे चिल्लावे, लेकिन वो दर्द भी वो जारे पड़े। जयमल सिंह जी ने कहो बात तब वो कहो शाम को तन पेटते हुआ भी पग टूट गया और वो तुम पहुंच गए अस्पताल अभी में भर्ती है। मैं जयमल सिंह जी गया, बोला जी अफसर साहब माफी चाहूं, थाने मेरे कार मुंह थोड़ी चोट लगी, थारी सेना में बिगाड़ दी, और मैं पग पे जाके और धीरे धीरे यहाँ 2-4 हाथ मारे ने तो दर्द एकदम से चले गए, दर्द एकदम से चले गए। तो वो सोचेगा तो बहुत काम की चीज है, जयमल सिंह की तो बहुत काम की चीज है, आपको तो गाल काटी। वो रोने लग गया ऑफिसर, बोला मैं गाल काटी पे पछी कर, और तो कोई चीज है तो जो कर रहे हो वो सही है, तो सही चीज है काम करेगी। अब रविदास जी
को नाम सुन रखो ए आजकल नान जावा ना पा वो किशो प्रयागराज अरबे भी इलाके पैदा हुए कबीर साहब और रविदास जी सारा पट्टे ही पैदा हुआ पट्टे ब्राह्मणों को प्रभाव मूर्ति पूजा को प्रभाव पाखंड को इतना प्रभाव आज भी है अरबे पैदा ही बैठी हुए तो पट्टे एक राजा हो तो राजपूत बन जिक्र सुन रखो कि यार कोई एक चमार है तो डंगो है मैं तो राजा हो जाऊं कब लेकिन जाऊंगा तो लोग देखेगा कि चमार झोंपड़ी में चले गए तो पे गंगा को नहान को दिन आयो कोई पूर्णिमा से आई को तो सगड़ो नगर खाली हो गयो बी टाइम पर राजपूत राजा निकला बोले आप जाऊं गया जानता ही रविदास जी तो पहचान लिया कि राजा है वहां जुत्ती गांठ ठीक रहे वो पानी ले जाके बिंदियों पी ले गए अब बिंग नफरत हुई कि चामड़ो उसको गांठ है वो पानी मैंने पियावा है जो बड़ा भूख तो लगा लिया आपके और वो पानी आपकी वहां मांगी नीचे गिरा दियो इनो तो भूख मान ली मुंह तो जाको देखो पानी नीचे तो नीचे पानी जाने लग गयो और वो पछो आ गयो राजा अरे बोले अरे उसने चामड़े कोट का ऊपर दाग बन गया चामड़ा को रंग अलग हो तो दाग बन गया आज बने धोपी ने बनायो धोते ही नहीं धोपी आप घर ले गयो धोपी घर ले जाने के बाद में अरे धोपी कहो भी राजा को है मार देगो छोरी ने कहो तू कर ठीक है तो छोरी क्या करो बस झट झट दाग आना मैं धोने के बजाय मैंने चूस लिया मुंह से थूका और मैं चूस के माँ गिट गई तो फिर वो जोत प्रकट होगी तो पूरे इलाके में बात फैल गई कि पता नहीं के धोबी की छोरी है बात तो अलग अलग बहुत ऊंचे लेवल की बात करे तो आज सारी चीजें राजा के भी फूकी राजा एक दिन भी लड़की कल गए और वो लड़की ने सलाम करने लगी तो बोले भाई राजा सलाम तो मेरे को करना है मेरा कल्याण तो तेरी वजह से हो गया जो ना तो कोट दे तो ना भी चुस्ती ना बात बनती तो बोलो सलाम तो मैं पकड़ तो तेरा मैं पढ़ूंगी तो मेरी जिंदगी बदल दी तो वो फिर बन बात बताई कि ये कोट और रविदास जी दियो तो बिल्कुल पछताओ और मैं जब सीधो पानी पी जाऊंगा तो क्या बात हो मैं फिर मौको पाके फिर पछा रविदास जी को जाए और जाकर बोला जी वो पानी पिया दो बोले वो पानी तो भाई कमाल दो वो तो नहीं वो तो मैं राजा करके मैं सोचा मैं तो रोज को पीऊं भी अमृत ने आज राजा ही आके तुम्हें पिया दूं अब तो तेन कमाना पड़ेगा तो वो कमाने की बात जताई वो राजा राजपूत राजा पीपा जी बाद में संत बन गया तो संतां की शरण है वह बहुत ऊंची चीज है विश्वास की चीज होनी चाहिए इन लड़की को कल्याण हो गयो इन मीरा को कल्याण हो गयो अब कहने तो पक्का सहजो बाई जो मीरा बाई हुई है सहजो बाई भी राजस्थान में हुई है सहजो बाई गुरु का नाम है चरणदास भी है मामे बुआंगा भाई बहन है तो बिंग शादी होने लग रही सहजो भाई की शादी होने लग रही पूरा सजाती बिन मेकअप अप आजकल तो ब्यूटी पार्लर में छोरियां जाए पहली वे रही छोरियां सजाती काजल कुजल गाल के बिन प्यार करती हाँ जो भी क्यों जो तरीको तो भी जमाने तो सहजो भाई की शादी हुई सगला सिर पर हाथ रख जा कोई 2 रुपया दे जा आशीर्वाद दें कि छोरी तो आज तो फिर करनी है कन्यादान के साथ तो बा आपने भी मोड़ नहीं बुला लियो क्यों भाई लागतो रिश्ते चरणदास जी भाई लागता तुम्हें नहीं बिल्कुल नंबर आयो होले से आगे सिर पे तो हाथ रखे हुई कान में कह दिया बोलो किसी शादी करें ये जंजाल में फंसेंगी तो तनो जिंदगी मिली राम नाम लेने के लिए तो है तो उनको तो गलती
तो बिंग वह चीज थोड़ी सी देर में समझाई नहीं, बिंग समझ में आ गई। और वह सारा सजावट गहना गाना फेंक दिया, तो बोले शादी नहीं करूंगा। घर वाला अचर जो बारात आने वाली हो रही है, छोरी सजा के अब कपड़ा पर आके तैयार करेगी, अब जवाब क्या देंगे। तो बस है जो भाई जब बारात वाली समस्या आई, तो बारात की समस्या आई तो क्या बारात ने जवाब के देंगा, छोरी कटू देंगा, तो कह दिया मैं शादी करानी को नहीं। अब हाथों हाथ छोरी कटू गड़ा भाई, हाथों हाथ तो छोरी को नहीं हो तैयार है। इनो फिर वह बारात की आन लाग रही, बंग हो वो मीन राजा हो, बिंग हो कोई घोड़ो गाड़ो पर आन लाग रही, पेड़ के बिड़ गयो जो वो मुरली हो रस्ते में। बंग हो रहे हो कि अब छोरी ने ब्याह कैसा करा, बे तो दुख मनाना रहा कि भाई थारी छोरी ने और किन दे दो, और वो तो वो अड़चन आई ना, बिना रास्ता भी बना दी। बेंगो वो बैठे ही रह गयो। मैं बोला जी कोई बात को नहीं, त्यागता तो ही छोरी तो कौन मिलती, हमारे भी समस्या खत्म होगी। तो देखो भक्ति को जो हिसाब है वो आदमी कन को नहीं, औरत कन, और चाहे भी खुद में कुछ भी बना दे। बा क्रोध के मां, रीस के मां आटो गुंदा थाने बना के दूं टिकट, थाने ये टाइप की रोटी बना के पाने फेंक के खुआ देगी निकरा लगे, वो खाना होकर भी परमार्थी को नहीं उसके। और बाद इन्हें सतगुरु पर सांकर शब्द लाग रहे हैं और वो प्यार से हो रही है, तो घर को माहौल ही सारा बना। तो भक्ति को जो सिस्टम है, जो टाबरंग लिए कहे जाए कि सबसे पहला गुरु बच्चे की माँ होती, और गुरु तो बच्चे हैं, क्योंकि बिन छोटो बोलना सारो सिखानो, चोरी करना सिखावे, चाहे बिन नाचो बोलना सिखावे, चाहे झूठ बोलना सिखावे। तो आपने जो सत्संग को माहौल भी जितने तक आपने चुन लंगा और तक नहीं जागो ने, बे जितना धोपिया खेना, माता ने मनानी, डोरा डंडा करना, अपनी कड़ाई उतारने, बटू नहीं छोड़ेंगे तो सत्संग भी घर में आ कौन सके। चाहे आदमी एकलो चल जाओ, चाहे मन फुल चल जा, बेटा पोता की बेनने पहले आके झंडा लगा दे, हनुमान जी का तो लगाई दे, मन फुल के करे लुगाइया बहन रोक दे टावरा, तो वहां रुकना पड़ेगा। कई कहने क्या बटो टिंगर मारो कौन सुधरो, ले ले अपन सुधारती हो भाई हो जाए। तो कोई भी घर को कल्याण होगा तो घर से ही होगा, बाकी कटो बारे से हाँ, मतलब भट्टे से ही होगा, लगाम चालू होगी तो भट्टे से ही होगी। तो घर परिवार चलो सत्संग रखती कोई अच्छी बात है, सत्संग में जानो चाहिए, आनो चाहिए, बिना भाग्य सत्संग हो कौन सके। सत्संग तो एक ऐसी चीज है जो अंधो आदमी बगीचे में भी चल जाए, गुलाब के फूलों का बाग हो गया, बट अंधो आदमी भी चल जाए तो मैं कहीं नहीं मिलेगा तो मैं जरूर मिलेगी। तो सत्संग में कभी कोई नुकसान की चीज तो मिला ही कोई, कुछ न कुछ काम की चीज मिलेगी। अपना नो अपन है देखा अपना ना अपना। तो सत्संग में बैठने से कोई न कोई चीज अच्छी लेके जानी चाहिए कि आज से झूठ फरेब कौन करनो, अपने रास्ता नो रास्ते जानो, जो अपने है बेसे सुखी हो जाओ। इलो शाम लो 5 लाख की गाड़ी लिया, 10 लाख गाड़ी लिया, के कंपटीशन की जरूरत है आपने कौन, तो आपने ठीक है अपने पैदल ही चल जाओ, होड़ नहीं करनी, दुखी नहीं होना, क्यों सबसे बड़ा खजानो धन है राम को नाम पायो रे में तो राम रतन धन पायो। मीरा का गानो है ना, पायो रे में तो राम रतन धन पायो। राम को रतन धन है वो है असली, और सब नकली है। असली कौन सा है? पायो रे में तो राम रतन धन पायो। मीरा खुद कहे बार बार कहे महल मान लिया रो कोई धन नहीं, मैं तो पा लियो असली हो, असली पा लियो। तो असली धन जो है ना सबका जागो तो वो एक ही जागो, और की मुंदड़ी गलेड़ी है भाई काट लेगा, किंग और किंग करेड़ो है वही काट लेगा, जमीन जायदाद तो अपन लेके भी कौन जावा। तो राम रतन धन है ना, इन पर टिकना चाहिए चाहे किसी भी हालत में। और नानक साहब की पानी में की तो समझाए कि सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती जाए उमरिया, हरि नाम बिना, मालिक के नाम बिना जो पांख नहीं है तो पक्षी के काम को, जिसके जोड़े का मां पानी नहीं है तो जोड़ो के काम को। ठीक बात है। जिसकी औरत को आदमी मर जा, बिना आदमी की औरत है। उदाहरण दे के पूरी चीज समझा दी वहां
तो बिना मालिक के नाम बिना सब सुनो है, कोई मतलब की बात को नहीं, मतलब मालिक के नाम बिना। और वो कोई हिस्सेदारी को नहीं, लुगाई ले रही है आदमी कौन ले रहा, तो भी वहां को नहीं कि मैं रात बात हो जाऊँ, आप पेंशन को नहीं कि वो मर जाएगा जब बिन मिलने लग जाएगी, वो बिंग नहीं रहेगा, भी तो खजाना बिंग नहीं जाओ, जन कण कमा लियो, ना भी चोरी, ना भी कोई चोर सके, ना भी ठगी हो सके, ना कोई ऊंच ना नीच। तो सत्संग में अपनाने की चीजें यही है। और सत्संग में क्या सिखाया जाए, अभी दारू नहीं पीनी, तो क्या गल सिखाई सत्संग में, दारू ना पीनी सिखाई, तो भाई 2 रुपया बचा मैं तेरा शरीर का तेरा फेफड़ा ना गड़या तो मैं तेरा कि नहीं मांग बेटी ने गलत कौन बोलियो, किसी लड़ाई कौन लड़ी, तो के गलत सिखायो सत्संग में, मांस मीट मदिरा अंडा अंगो भक्षण नहीं करना, ऐसी सिखाया जाए। बिकिंग बकरा को गलो काटे बिना तो मांस मिले को नहीं, तो अपन काट के खावा जब कोई इंसान के लिए लागू तो को नहीं चीजें, स्वाद तो और घनी चीजें। बहन बेटी, सारी बहन बेटी जिक्की के साथ शादी हुई बिन छोड़ के, सारी माँ बहन जो भी है बिन अलावा की नहीं, अलग नजर से नहीं देखना। आज पुरुष के लिए अगर सत्संगी है तो वो आपके रास्ते जा, आपकी औरत के अलावा बिन के लिए बराबर होनी चाहिए। भी औरत के लिए भी आई है कि अपने पुरुष जी के लिए शादी होगी तो बिन अलावा बिन और भाई समझनो है, बाप समझनो, काको समझनो, भतीजो समझनो, तो ये चीज के गलत सिखाई। आज लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, सब खत्म हो जाए, सत्संग पे चला, आज सत्संग पे रास्ते पे चला तो ये सारा खत्म हो जाए। तो बुराई तो किसी सिखाई को नहीं, हक लाल का खाओ, 5 लोग ही 50 रुपया आज मिला तो 50 में आपको घर को पेट पाल लियो, नाका ठगी बेईमानी को नहीं करनी, कहो बट्ठा आज वो काम करिया है तो इतना उल्ट पुलट का मिल गया, उल्ट पुलट को पीछो बच्चे को नहीं, कह तो थाने में केस होगो, क्या कोई पग टूट जाएगो, क्या कोई रोग लग जाएगो, वो घर में वो पचकोस क्या वो राजी बनाए जाओ कि मैं 10-1 लाख रुपए की ठगी कर ली, तो कर बनाई लो, वो लाख को पीछे करे रहे को नहीं, घर की शांति हो। तो जो है भी में खुश रहो, मालिक अपना व्यवस्था देगो। अब जो तरह गलत आदमी है, मैं कहूँ वो गलत आदमी है, वो मन कहे कि मैं गलत आदमी हूँ, कभी साहब कह दियो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल झांका आपना मुझसे बुरा न कोई। अरे तू दूसरे ने ढूंढ तो फिर खुद ने खोज, खुद ने देखे तो खुद भरे पड़े। फिर कबीर साहब जिके मोहल्ले में रहता भी मोहल्ले में कसाइयों को बोलो, अब कबीर साहब कहे बकरो नहीं खाना चाहिए, ना काटना चाहिए, इन्हें कर चारों तरफ वो मोहल्लो ही पूरे पूरे कसाइयों को वे काटे पे ब्याह की आवाज आवे। अब कबीर साहब दुखी हो गयो कि यार मैं प्रचार कर रहा हूँ, रटी बकरा कटने लग रहे हैं चारों तरफ। तो फिर कबीर साहब के कहो, कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, फिर अपना भी जवाब दे दें, कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन, कसाई ने गल कटियन गलो काटे से, कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास, करेगा वो भरेगा तू, तेरी लाइन पकड़ेगी चार। तो आपा का यार सगला ही टिंगर पीने लग रहे हैं, सगला ही झगड़े कर लग रहे हैं, सगला से क्या लेनो अपन है, करेगा सो भरेगा, जो को करो वो भी इन भरना पड़ेगा। तो भी कोई शक की बात करो, आपनो रस्तो कहे यार मैं तो सत्संग में डेरे जाऊं कि मैं तो घना सगा नहीं गयो, कोई कौन गयो, मैं ही कौन गयो। अरे यार कोई बात थोड़ी हुई, मनफूल को जी करे तो मनफूल जाओ, आपका नामदान जैसे से भी जिखे जीव ने मिल गयो भी दरबार से, वो भी बाप को करो चाहिए, तो बैठे भी ने हाजिरी लगानी चाहिए कि नहीं चाहिए। बाबी की राजधानी है, एक बाप तो जन्म देने, माता पिता तो जन्म देनिया नहीं कर्मों के साथी रहे, 600 जी बोल रहे हैं, मतलब जन्म तो दे दिया, वहां कर्मंग साथी कौन है, कर्मंग साथी गुरु है, जिसके शरण में गया कर्म काट सके तो वही काट सके। अब सावन सिंह जी
मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में एसडीओ एन की पोस्ट पर होता। तो सावन सिंह जी हमेशा समझाता कि भाई मांस नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो एक दिन है शहर का बड़ा बड़ा वकील और सारा इकट्ठा हो गया, बोला ये मोदी ने ना सीधो करांगा आज बटो और सब्जी खान लाग रहे हो, फल खान लाग रहे हो, गांव में भी जान हो पेड़ हुए आज में रगड़ांगा वो कैसे हत्या को निकल लाग रहे हो। तो इकट्ठा हो गए, व्यास दे रहे फूक गया, कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर, मतलब बड़ी बुद्धि वाला मन कहो जी थे भी पापी हो, बोले पापी कैसे, बोला थे सेव खाओ भी मैं जान को नहीं, थे तोर को सब्जी खाओ भी मैं जान को नहीं, बहु जीव है अपनी जो पैदा हुआ है बद्दा है, फिर फल दे है, फिर वो बुढ़ो के मरले है। अब संत और बांगन तो गुस्सो क्रोध को करें, बांग अंदर सारी हर चीज को जवाब हुआ। मां कहो कि देखो भाई अगर मैं सब्जी दाल रोटी अनाज ना खाऊं जिसका मैं जीव है तो मैं थरसा गाज बैठे को रसकूं भी तो खाना जरूरी है। फिर बात समझाओ कि इन अंदर संसार में 5 तरह का जीव है, जल तत्व है, 5 तत्व है, जल तत्व है तो पानी है वो जल तत्व है, सब्जी जितनी है फल जितना है बांगमा एक ही तत्व है कि जल तत्व पानी, पानी की है पौधा है, आप कहा देना पानी की पौधा है। दूसरा है कीड़ा मकोड़ा, वह 2 तत्व का है तिरता फिर। 3 तत्व का पक्षी हो गया, वहां 3 तत्व हो गए। 4 तत्व का अपने गाय भैंस बकरी होगी और 5 तत्व को ओह सारों पर तो जद गाय ने 5 की ताकत है अपने ही शरीर में है और जीवा को नहीं पे 5 जद वो सारों महान है सकलों बड्डो है वो शरीर कहीं इंसानी छोड़ो सारों बड्डो है और सब योनियों की सरताज योनि। क्यों भाई राम सो सरताज योनि जद कहे जाए को 5 तत्व है, 5 पर एटम बम ही कने और आम तक तो बोला कि आप आदमी को मार के खाओगे तो आपने 5 तत्व खत्म करे तो 5 गुना पाप हो गया। कीड़े को मार के खाया तो 2 तत्व का, उड़ने वाले ने खाया तो 3 गुना पाप हो गया, बकरा ने खाया तो 4 गुना हो गया। मैं तो एक तत्व है भी बिना जी तो कौन सकूं, जल तत्व ईश्वर है, जल तत्व बिना इस सृष्टि के अंदर कोई रही कौन सी, और बिना दूसरे तत्व बिना रह सके जीव। लेकिन जल तत्व तो हर एक चीज नहीं चाहिए, कोई जीव ईश्वर है ही को नहीं। और सबसे पहले सृष्टि की रचना में जल ही आयो, पहले उत्पत्ति जब हुई है बिना पानी पैदा हुआ है, पानी बिना कोई चीज पैदा हो ही कौन सी। 270 दिन में घरती तेरी काया उस सतगुरु ने रट ले बंदे, क्यों बिंग में जल पे नहीं धरी सतगुरु ने शब्द कह रहे हैं ना, जल पे नहीं मतलब सबसे पहले जल से ही हुई। तो संत देखो कितना वैज्ञानिक भी कहे जल पानी पर लगाया सबसे सच, संत भी वही चीज करें। तो वो कहो कि मैं वो जीने के लिए जल तत्व तो हर एक ने लेना ही पड़ेगा, अन्न और सब्जी तो खानी पड़ेगी, यहाँ बिना जिंदगी रह कौन सके। एक तत्व को पाप तो कोई पाप को नहीं, बाकी 4 बैर करना भी जरूरी को नहीं। बकरो ना खाए बिना तो जीस के आदमी, मुर्गो ना खाए बिना भी जीस के, अन्न खाए बिना जिंदो को रह सके। तो मैं साथ थारे बात कर रहा हूं तो ये बात करने के लिए थाने में समझाने के लिए आया हूं। तो जल तत्व ग्रहण करूंगा जितने दिन मैं आन बंद कर दूंगा पानी वाले लड़ गए मैं दिन में चले जाऊंगा। तो कितना प्यार से चीज समझाई, कितने प्यार से चीज समझाई। तो ये चीज जरूरी में है, दारू मांस अंडा ये जरूरी में है, अपना पालना भोग विलास है, भोग विलास है। तो बात लंबी नहीं करके कहेंगे समझ में आई तो अच्छी बात है, कहेंगे गलत लगी तो भी बात कोई बात नहीं। सतगुरु का हुक्म है किस चीज पे बोलना है कि नहीं बोलना है, ये चीजें हाथों हाथ ही पैदा हुए और ये मैं कौन बोल रहे हूं, ऊपर से कोई प्रकट आदेश है, उस आदेश ने बोल दिया।
तो अगर इसमें कोई गलती है तो उसको एक तरफ छाले की तरफ छांट के आप कूटलो फेंक दियो, और काम की चीज है तो बिन अपना लियो। दान धन सतगुरु तेरा ही आस।